Ma'am, in exercise 4.1, we have completed only 2 questions. Okay, you have completed 2 questions. How many questions are there? Ma'am, Ma'am, 6. 6. Ma'am, 6 questions. Okay, so we will discuss remaining 4 questions. Okay. And if questions are very simple, we will discuss those questions in short. Just in within 10 minutes, we will complete. Clear? Ma'am, only third question. Okay, but so first we will discuss exercise 4.1. Now, any one of you tell, is the screen visible? yes, ma'am. Of course. Okay, good. So this is exercise 4.1. We have done first question. We have done second. You all Second know how also. to. Yes, You all ma'am. know how to solve second question. You all know. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Good, good, very good. Now come to third question. Third. Let me check which one is third. Third, okay. Solve the following equations by trial and error method. I think I have already explained this method in class 6. Did I explain? Yes, ma'am. ट्रायल एंड एरर मेथड याद है किसी को? मैम याद है, मुझे याद है. मुझे भी. ओके, वेरी गुड. अच्छा एक सेकंड, पहले मैं चेक करूं कितने लोगों को ध्यान है. Okay, write in chat box. How many of you know how to solve any equation by trial and error method? If you know, write Y. If you don't know, write N. Write in N. chat box. Let me check. Laksh M. अच्छा Y. Okay. Vyom Y. Roshni yes. Laksh Y. Lokesh no. Sarthak Vaishali no. Sarakshi Abhishek no. Abhishek Sandesh no. Catherine yes. Vipul no. Vaishali no. अच्छा 50% of you know how to solve and 50% of you don't know. Okay, no problem. Yes. चलो चलो कोई बात नहीं. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन शॉर्ट. फिर से समझा देती हूँ. सो सिंपल. आपको क्या करना, ध्यान से देखना ट्रायल एंड एरर मेथड में. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि आपको ट्राई करना है, फिर आपको एरर मिलेगी, देन अगेन यू हैव टू ट्राई, अगेन यू विल गेट सम एरर एंड फाइनली यू विल गेट द फाइनल आंसर. यानी आपको ट्राई करना है, फिर एरर मिलेगी, अगेन यू हैव टू ट्राई, अगेन यू विल गेट एरर एंड सो ऑन. ये प्रोसेस है. मैम, हाँ हाँ जी बेटा बोलो. मैम जैसे हम इसमें करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड में, तो हमको Yes. स्टार्ट 0 से करना होगा ना वैल्यू? ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा. ऐसा ओके. बिल्कुल रूल नहीं है कि आपको 0 से स्टार्ट करना. उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ. पहली बात तो यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रायल एंड एरर मेथड की कोई जरूरत नहीं. जब भी क्वेश्चन आएगा, यदि ये नेम ना दिया हो, सिंपल सा लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन दैट केस नो नीड टू अप्लाई दिस मेथड. बिल्कुल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ लेंदी प्रोसेस. आपको जो मैंने आपको 6th क्लास में दूसरा मेथड बताया था डायरेक्ट, पहले वो समझ लो, फिर उसकी हेल्प से मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड बताती हूँ. यदि ये बाय नेम नहीं आती तो आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना. आपको कौन सा मेथड लगाना है? जो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ध्यान से फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना. Yes, ma'am. 5p मीन्स 5 इंटू पी. Into पहले P. समझ जाना. जब कभी भी 5x लिखा, देयर इज नो साइन. if there is no sign between any number and variable, it means sign of multiplication. यानी यदि वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब इनटू है. यानी 5 इंटू एक्स, इसको हम 5x लिख सकते हैं. क्लियर? एंड Yes, बट ma'am. इफ इट इज रिटर्न 5 प्लस एक्स, 5 plus x means sum of x and 5. There is no short form of 5 plus x. इसका short form कुछ भी नहीं है. प्लस Yes, साइन ma'am. आपको लगाना ही लगाना. बट इफ देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस साइन को हम हटा सकते हैं एंड सिंपली यू कैन राइट 5x. तो पहली बात 5p का मतलब है 5 इंटू पी प्लस 2. समझ में आ रहा है कि 2 प्लस हो रहा है इक्वल्स टू समथिंग नंबर. अब आपको सॉल्व द इक्वेशन का मतलब समझो. सबसे पहले बेटा सब लोग म्यूट कर लो. यदि आप म्यूट करके रखोगे
तो आपको स्क्रीन भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन अनम्यूट, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल अनम्यूट कर लेना, बट वैसे म्यूट रखना। ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब, सॉल्व का मीनिंग है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। कौन सा वेरिएबल है? पी। यानी आपको फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी पी की हम कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जिसको पुट करने के बाद आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाए। यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और उस पी को पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल मिलना चाहिए, कंडीशन है। इतना क्लियर हो गया सबको? मैम यहाँ पे तो पी की वैल्यू नहीं दे रखी, फिर कैसे करेंगे? पी की मैम, वैल्यू बेटा हमें फाइंड करना है, वही तो है आपका सॉल्व का मतलब, है कि आपको फाइनली पी मतलब की वो वैल्यू निकालनी है। वही तो मैं बताऊंगी कैसे फाइंड करेंगे, गिवन नहीं Yes. होगी आपको सॉल्व। हाँ यस बेटा। मैम जैसे इसमें ना ट्रायल एंड एरर मेथड लिखा हुआ है, यस तो हम इसको बार बार करना पड़ेगा, 0 1 यस 2 यस एंड यस 3। यस यस यस, वही वही उसमें बार बार मैम मुझे ट्राई पापा ने करेंगे, बता दिया था। ट्राई करेंगे फिर एरर निकलेगा, फिर ट्राई करेंगे फिर एरर। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताती हूँ जो आपको सीनियर क्लासेस में 9th में 10th में और 8th में यूज करना। ट्रायल एंड एरर मेथड जस्ट ये स्टार्टिंग था, जब इक्वेशन बनाई गई होगी तब उसको स्टार्टिंग में सॉल्व किया, ट्रायल एंड एरर। प्रैक्टिकली दिस मेथड इज नॉट वैलिड, प्रैक्टिकली सही नहीं है, बट यदि टेस्ट में आता है तो करना है, अदरवाइज यदि बाई नेम नहीं आता तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। पहले डायरेक्ट समझा रही हूँ, फिर ट्रायल एंड एरर बाद में बताऊंगी। आप डायरेक्ट मैम कैसे करेंगे? डायरेक्ट शायद ऐसे करेंगे ना मैम, पी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट। हाँ तो मैम टू टू माइनस 17 इक्वल्स टू 50, 2 देन माइनस 17, 5। संदेश म्यूट कर, पहले पहले ध्यान से सुन। 2 माइनस नहीं होगा बेटा, रूल मैंने जो 6th में बताया था फिर से रिपीट करें, लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, पी का मल्टीप्लीकेशन है 5 के साथ, और इस पी के साथ 2 प्लस हो रहा है, तो उस साइड हमें शिफ्ट करना, यानी ये जो डिजिट्स हैं 2 और 5 उस साइड शिफ्ट हो जाए। आपको पी की वैल्यू निकालना है। पी की वैल्यू कब निकलेगी? जब यहाँ से 2 भी हट जाए, यहाँ से 5 भी हट जाए। यदि 2 यहाँ से हम डिलीट कर दें, 5 को डिलीट कर दें, व्हाट इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ओनली पी। तो आपको कैसे भी करके पी को हटाना है और 5 को हटाना है, सिर्फ पी को अकेले रहने देना है LHS में। आप सीधी सी बात सोचो, आप अपने रूम में 3-4 लोग रह रहे हो, आपको अपने रूम में अकेले रहना, आपको लगता है नहीं बहुत सारी भीड़ है मुझे अकेले रहना, वो कब पॉसिबल होगा? जब आपके रूम में बाकी लोग हैं दूसरे में शिफ्ट हो जाए। बस यहाँ भी यही है, यहाँ सिर्फ हमें पी की वैल्यू निकालना है। अब पी को अकेले रखने के लिए 2 को भी हटाना पड़ेगा और 5 को भी हटाना पड़ेगा। अब कंडीशन ध्यान से सुनना, यदि किसी वेरिएबल के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और किसी वेरिएबल के साथ किसी नंबर का प्लस या माइनस हो रहा है, सबसे पहले प्लस या माइनस उस साइड शिफ्ट होगा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हम प्लस और माइनस को देते हैं। तो 2 लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इफ वी शिफ्ट दिस 2 फ्रॉम LHS टू RHS, साइन विल बी चेंज्ड। इस जो प्लस होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ +2 है तो उस साइड जाके हो जाएगा -2। यानी फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, पहले पूरा सुन लेना फिर एक साथ पूछना, अरे बीच में बिल्कुल सुनते जाना। 5p, पहली बात सुन ले, जो मैं ये मेथड समझा रही हूँ दिस इज नॉट अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ट्रायल एंड एरर आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, पहले वो सुन लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू ट्रायल एंड एरर। तो 5p इक्वल्स 2, ये हो जाएगा हमारा 17 एंड दिस प्लस विल बी माइनस, ये -2 आ जाएगा। तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं नंबर को, तो प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस। यहाँ यदि -2 होता तो हो जाता +2। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप दिस, थर्ड स्टेप देखते जाना। थर्ड स्टेप विल बी 5p इक्वल्स 2, 17 - 2 सॉल्व कर लो, 17 - 2 इज 15, दिस इंप्लाइज p इक्वल्स 2। आप 15 में से 5 को डिवाइड करेंगे, फिर अब डिवाइड क्यों करेंगे ध्यान से देखना, p और 5 का रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन p एंड 5 मल्टीप्लीकेशन,
तो यदि मल्टीप्लिकेशन होता तो उस साइड जाके डिवीजन हो जाता है, और यदि क्वेश्चन में p अपॉन 5 होता, अपॉन का मतलब p और 5 का डिवीजन हो रहा, तो ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता, यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हो जाएगा 15, और ये इंटू हो रहा तो अपॉन आ जाएगा। यदि अपॉन होता तो इंटू हो जाता, इंटू होगा तो अपॉन में आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फाइनल आंसर p इक्वल्स टू 3। और जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज का साइन लगता है, दिस इम्प्लाइज, ये साइन आपको दिस इम्प्लाइज लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आ गया p इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकली सोचो, यानी जो p जो क्वेश्चन है सॉल्व, तो हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज फाइनल आंसर। लास्ट में क्या लिखोगे अच्छे से समझना, देयरफॉर p इक्वल्स टू, मैंने सब कुछ आपको 6th में बहुत अच्छे से समझाया, देयरफॉर p इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन of given equation. This you have to write 100%. Half mark you will get for writing this sentence. P equals to 3 is a solution of given equation. यानी जो आपका आंसर निकलता है, this answer is known as solution. इसको solution बोलते हैं. And day before yesterday I explained you what is the meaning of solution. Solution का मतलब है value of variable which satisfies the given equation. ये जो p equals to 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। What is the meaning of satisfy? Satisfy का मतलब आप p equal to 3 यहाँ पुट करके देखो, 5 into 3 15, 15 plus 2 17, you are getting LHS equals to RHS। इसका मतलब क्या है कि p इक्वल्स टू 3 पुट करने से LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इट मीन्स p इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन। तो जो भी हमारा आंसर निकलता है वो आंसर कहलाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई का मतलब है कि आप LHS और RHS इक्वल मिलेगा। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, if any one of you have any doubt in these 4 steps, you can ask. फटाफट पूछो। Sentence. p equals to 3, therefore this is a sign of therefore, 1 dot ऊपर 2 dots ऐसे ट्रायंगल के शेप। Therefore, p equals to 3 is the solution of given equation. Solution of given equation, यानी जो ये आंसर निकला ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है जो वैल्यू पुट करने से LHS और RHS इक्वल मिल जाए। आप p इक्वल करोगे तो 17 मिलेगा। हाँ बोलो मैम यहाँ पे 5p के जगह x प्लस 2 इक्वल्स टू 17 होता, तो मैम 50 होता ना x की वैल्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू 17। अब x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो हो ही नहीं रहा है, यानी 1 है यहाँ, जो कुछ ना होने का मतलब है 1। अब सिर्फ 2 साइड जाएगा तो 17 माइनस 2 15, तो x इक्वल्स टू 15। तो जब x के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, उस केस में डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई, यानी एक स्टेप आपका कम हो गया। क्लियर क्लियर? हाँ यस बेटा। मैम कैसे मुझे है ना, अभी तो हमको ये जो बड़ा वाला मेथड आता है 0 1 से ही करना है ना। ये कौन पूछ रहा है? हम सार्थक। मैं अभी तुझे मैंने क्या बोला बेटा कि पहले ये मैं समझा रही, पहले इसको समझो, इसे कैसे करना है आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। पहले इसको समझ लो, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये पहले समझो, इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट वही बताने वाली हूँ, डोंट वरी। पहले ये बताओ ये क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर, इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट यस इन चैट बॉक्स। हरी अप, आई विल चेक। राइट यस इन चैट बॉक्स। इफ नॉट क्लियर, राइट नो। यस तभी लिखना जब समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगी सबसे। यस मैम। चलो रोशनी, अभिषेक, अनुमेघा,
अनुमेघा, संदेश, श्रेयस, अभिषेक धाकड़ मैम। क्या अभिषेक धाकड़ मैम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैम? अभिषेक, यस और नो लिख। यस मैम। चल ठीक है। बाकी 24 आर देयर, ओनली 3-4 have given their responses. What about other? Yogita, not clear. Okay. Vyom, yes. Vyom, yes. अच्छा, आपको चैट बॉक्स में सबको लिखना नहीं आता क्या? क्योंकि फटाफट रिस्पांस आना चाहिए। अभी तो कितने कम लोगों ने रिस्पांस दिया। मैम मेरे नेटवर्क तो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तो फिर समझ में क्या आ रहा होगा? फिर यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नो समझ में मैम, हाँ मैंने सेंड कर दिया। यस। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारा तो मिल गया। नहीं ये एक मिनट, सौम्या का तो कहाँ मिला तेरा? अरे तुम्हें समझ में आ गया है ना? हाँ मिल गया। गॉट मैम मेरा मिला। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस मैम। चलो ओके नाउ यस मैम। वेट। ओके, अब यही क्वेश्चन यदि ऐसा होता, इसमें एक चेंज और कर लो, ध्यान से देखना। यदि क्वेश्चन होता, लेट मी सिलेक्ट फर्स्ट कलर। इफ क्वेश्चन इज p अपॉन 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले -3 जाएगा उस साइड, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप विल बी p अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 3। आप लिख लेना 7 प्लस 3, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10। 7 प्लस 3 10। नेक्स्ट स्टेप में ये 5, यस ये 5 अपोन में है, अपोन में तो साइड जाके इंटू हो जाएगा, अपोन वाला इंटू हो जाता है, वाला अपोन में हो 10 जाएगा। into 5। तो 10 इंटू 5, क्या p इक्वल्स टू 10 इंटू 5 यहाँ लिखना, और इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 50। तो p इक्वल्स टू 50 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप इसको सेटिस्फाई करके देख लो। 50 यहाँ पे पुट करो, 50 अपॉन 5, 50 अपॉन 5 कितना हो? जल्दी बोलो। 50 अपॉन 5 10, 10 माइनस 3 7। जल्दी बोलो 7। बेटा। 7। सोचना इतना के लिए क्या सोचना? 10 माइनस 3 7। LHS इक्वल्स टू RHS। फॉर विच वैल्यू ऑफ P you are getting LHS equals to RHS? For P equals to 50. It means P equals to 50 is a solution of this equation. Clear? योगिता क्लियर हो गया बेटा? जिसको डाउट था योगिता अनम्यूट एंड गिव योर रिस्पांस। ओके चलो चलो ठीक है, गुड। तो ये हो गया आपका सिंपल वाले। अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड ध्यान से देखना, आप कैसे करना इसको, अब मैं समझा रही हूँ। लेकिन टेस्ट में यदि क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, डोंट अप्लाई ट्रायल एंड एरर मेथड, यू हैव टू अप्लाई दिस डायरेक्ट मेथड, बिकॉज डायरेक्ट मेथड के स्टेप्स 4-5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे ये वाला मेथड नहीं आता था, अब आ गया मैम, वो वाला अच्छे से आता है। चलो गुड, आ गया तो अच्छी बात है। अभी मैं आपको और ब्रैकेट्स वाले और कराऊंगी, अभी तो मैंने बेस वाले कराए। मैम मुझे दोनों अब मेथड आप आते हैं। चलो गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ओके, अब ट्रायल एंड एरर मेथड ध्यान से देखना क्या करना। सबसे पहले तो मैंने आपको जो ट्रिक बता दिया है उससे आप रफ में ये सोच लेना कि कौन सा वैल्यू फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है। इसको रफ में फटाफट बिना स्टेप्स के सॉल्व कर लेना। +2 ले जाना, 15 आ गया, 15 अपॉन 5, यानी आपको ये पता है कि p इक्वल्स टू 3 जो है इसका सोल्यूशन। वैसे कायदे से प्रैक्टिकली ये सही है कि आप एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करो। पहले p इक्वल्स टू 1 पुट करो, रुक जाओ मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। आप या तो ऐसे सॉल्व करो जैसे इसमें किया, अदरवाइज आप टेबुलर फॉर्म में करो, सबसे अच्छा है टेबल के फॉर्म में करो। यहाँ पे आप लिखना वैल्यू ऑफ p, लिखते जाओ टेबल में। ओपन योर कॉपी, इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट वैल्यू ऑफ p, साथ साथ लिखते जाओ मेरे। रिटर्न यस मैम। वैल्यू ऑफ p। यस मैम। नेक्स्ट आपको लिखना LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड।
अब एक चीज का ध्यान रखना, पी की वैल्यू आपको एलएचएस में पुट करना है, यानी कुछ सॉल्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी विड्थ को एलएचएस को ज्यादा रखना, इतनी विड्थ रखना, इसकी विड्थ ज्यादा रखना। वैल्यू ऑफ पी को 1 सेंटीमीटर का गैप रखना, या मैक्सिमम 2, सॉरी 1 तो कम हो गया, 2 सेंटीमीटर का गैप रख लेना। 2, हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, तो मैम कैन आई रीजॉइन द मीटिंग? ओके, यू कैन रिजॉइन, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल रिजॉइन कर लो। मैम हाँ मैम एलएच साइड वाले कॉलम में आरएचएस आएगा ना? हाँ, लास्ट में यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ Yes, कॉलम ma'am. में लिख देना RHS। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, P की वैल्यू एक एक करके पुट करना है। इसका मीनिंग ये है कि जिस P की वैल्यू के लिए आप एक एक करके 0, 1, 2, 3 माइनस कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो उस P की वैल्यू फाइनल आंसर होगी। जिस P से आपको LHS और RHS सेम मिलेगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको ये पता है कि P की वैल्यू हमने क्या आंसर निकाला था, 3, यानी आपको ये तो क्लियर पता है कि P इक्वल्स टू 3 के लिए LHS और RHS इक्वल मिलेगा। बट अब चूंकि आपको ट्राई करना, कायदे से जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ P इक्वल्स टू 3, ये मुझे बताना नहीं चाहिए कि पहले आंसर निकाल लो, बट ठीक है, टेस्ट में जब सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आंसर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो हमने सोच लिया कि आंसर तो P इक्वल्स टू 3 आएगा, यानी फाइनल आंसर आपको P इक्वल्स टू 3 से मिलेगा। बट ट्राई करना है तो 2-3 वैल्यू पहले ट्राई कर लो। मैंने सबसे पहले 0 ले लिया, आप चाहो तो -1, -2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब 0 डायरेक्ट 2 ले लिया। हाँ ले सकते, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, अच्छा तुमने पूछ लिया। आपको ट्रायल एंड एरर मिनिमम कम से कम 4 ट्रायल आपको दिखाना है, 4 ट्रायल, 4 वैल्यूज आप यहाँ ट्राई करोगे, मिनिमम 4, मैक्सिमम तो 5, 6 भी ले सकते हैं। यानी आपको यहाँ, हाँ ये बेटा पहले बोलो। तो मैंने पहले 0 से लिया, फिर 1 से लिया, फिर 2 से लिया, फिर 3 से लिया, जब भी आया मेरा आंसर। चलेगा चलेगा, बट यदि आप ये सोचो कि मैम ने तो बता ही दिया कि आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख दिया 3, LHS में आ गया 17, RHS आंसर, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ट्राई करके दिखाना है कि बाकी वैल्यूज के लिए LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ये ध्यान रखना। तो आपको कम से कम मिनिमम यू हैव टू टेक 4 वैल्यूज मिनिमम, लेकिन मिनिमम का मतलब कि मैक्सिमम आप 10-15 वैल्यू ट्राई करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, 4-5 काफी है, चलेगा। मैम तो जैसे हाँ, जैसे मतलब ऐसे थर्ड मेथड पे थर्ड की वैल्यू पे आंसर निकल जाए तो वहीं पर ही स्टॉप कर देना है ना? हाँ थर्ड पे निकल जाए पर चल कर सकते हैं स्टॉप, बिल्कुल, लेकिन चूंकि ट्राई दिखाना है तो बल्कि ऐसा वैल्यू लेना कि कम से कम 4th में आए, 3-4 वैल्यू तो ले ही लेना। तो यदि आपको थर्ड में आना तो -1 कोई मैं नेगेटिव वैल्यू ले -1 लेना, ले। कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले लेना। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आंसर आपका P को, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है, कौन, किसको नहीं आ रहा? पंक्ति, ट्राइड एंड अंकित एरर। बता रही बेटा, अभी मैंने स्टार्ट ही किया। आपको क्या करना है कि अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान से देखना। P की जगह हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो जिस वैल्यू के लिए P की जिस वैल्यू, जिस मान चल मैंने 0 पुट करके तुझे दिखाती हूँ, ध्यान सुन। मैंने 0 पुट किया यहाँ पे 5P की जगह, LHS में पुट करो 5, 5P का मतलब है 5 इंटू P। अब P की वैल्यू मैंने ले लिया 0, तो 5 इंटू 0 लिखेंगे और +2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 0 मिल गया, 0 + 2 आंसर आ गया आपका 2। तो LHS आ गया 2, राइट हैंड साइड देखो क्या है 17। इज LHS इक्वल्स टू RHS, क्या दोनों इक्वल मिल रहे हैं, जल्दी देखो। नो मैम। इसका मतलब P इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन, यानी फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर उस P की वैल्यू को कहेंगे जिससे हमें दोनों आंसर सेम मिल जाए, RHS और LHS सेम एक जैसा मिलना चाहिए। अब मैंने P इक्वल्स टू 1 ले लिया, जब 1 पुट करेंगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करके दिखाना। 5 इंटू 1 5, 5 + 2 7, आपको मिल जाएगा 7, RHS हो गया 17। फिर P इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 2, 5 इंटू 2 10, 10 + 2 12,
आपको LHS क्या मिल जाएगा 12। रुक जा, इसको मैं डिलीट कर दे पहले, वेट वेट। हम जो RHS है उसमें हमें यही लिखेंगे ना, P is equal to 0 is not a solution। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। यदि इक्वल मैम नहीं है, अंडरस्टूड है, नॉट अ सोल्यूशन नहीं लिखना आपको, बिल्कुल नहीं मैम लिखना। तो फिर मैम मैंने RHS की साइड में एक नया कॉलम बना दिया है यस एंड नो का। कोई जरूरत नहीं है, बना दिए, इट्स ओके। अदरवाइज यदि इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं लिखना। यदि क्वेश्चन होता कि डिटरमाइन या आइडेंटिफाई वेदर P इक्वल्स टू 0 1 2 आर द सॉल्यूशन और नॉट, तब आप लिख सकते थे यस। लेकिन यदि आपने बना भी दिया तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल बना सकते, चलेगा। मैम मुझे क्वेश्चन में था वही अपना कंप्लीट। हाँ चलेगा, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। आप ध्यान मैम से देखना। मैम यस जो RHS है फिर हाँ, इसमें क्या लिखेंगे जब अपना सॉल्यूशन ये नहीं है तो? रुको बेटा, रुको रुको, मैं लेट मी सिलेक्ट फर्स्ट पेन। मैम मेरे नेटवर्क पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिजॉइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, जिसको भी प्रॉब्लम, बिल्कुल रिज्वाइन कर लो, प्रॉब्लम आ रही तो। हाँ, यदि इक्वल नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे। अभी भी इक्वल नहीं आया तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने 2 ले मैम लिया। इक्वल आ गया तो? अब रुक जा संदेश, रुक जा, सॉल्व करने दे। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, इससे आपको 12 मिलेगा, यहाँ 17 मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, ध्यान रखना, मैंने मैम डायरेक्ट मेरा लिखा है। देखिए, मैम मेरा देखिए, मैम मैंने किया है, ऐसे करना है। ये जो मैंने किया है ना, ये आप बस ऐसे ही कर लेना। 5 इंटू 2 प्लस 2, 10 प्लस 2। मैम ब्रैकेट में नहीं लिखना है इसको, मैम ब्रैकेट में नहीं लिखना। बिल्कुल आपकी मर्जी, ब्रैकेट लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, लगा लो तो ज्यादा अच्छा। नहीं भी लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर। मैम मैंने तो सब में ब्रैकेट ही लगा है। अरे बेटा, मैं कैसे देखूंगी तुम्हारा सही है कि नहीं, अभी थोड़ी दिखेगा मैम ऐसे। कैमरा में देखिए ना। अच्छा रुको, जब पहले इसका सॉल्व कर लेने दे, मुझे वापस आना पड़ेगा, इसको स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, थोड़ी देर में देखूंगी, रुक जा। अब P की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17, और ये हो गया 17। जैसी दोनों इक्वल मिल जाए जिस वैल्यू के लिए, तो यहाँ लिख देना। ध्यान से सुनना, लास्ट सेंटेंस क्या लिखना आपको, यहाँ लिखोगे फॉर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना ही लिखना है। फॉर P इक्वल्स टू 3 LHS, सब लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ, LHS क्या लिखा है सबसे पहले, क्या लिखा है? for P equals to 3, for P equals to 3, LHS equals to RHS. Therefore P equals to 3 is a solution of given equation. Clear? Yes or no? Yes। मैम वो P इक्वल टू मैम मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। मैम देयरफॉर के बाद क्या है? मैम For देयरफॉर P के बाद equals to 3, LHS equals to RHS, यानी P equals to 3 के लिए ये दोनों इक्वल एक जैसे आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो इक्वल्स टू के, ये इक्वल टू का साइन देखो और अपना हैंड दोनों तरफ रखो। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट हैंड है और इक्वल्स टू के राइट साइड में आपका राइट हैंड है। Therefore, this is known as LHS left hand side and this And is right known as hand. RHS right hand side. Clear? Clear? Yes or no? आप देखो, इसकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये तो समझ आ गया कि 3 के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इन केस किसी में LHS और RHS जाके आपका फ्रैक्शन में आ रहा कहीं, मतलब 1/3 के लिए हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल है, तब आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि पहले आप डायरेक्ट मेथड से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से समझा दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको क्या समझाया था कि 5, इसको 17 माइनस 2 ले जाएंगे 15 और फिर अपॉन 5 आ जाएगा पीक। यानी आपको ये तो पता है कि आपका फाइनल आंसर 3 है। यदि फाइनल आंसर 3 है तो 3 से ही आपका आंसर आएगा LHS इक्वल टू RHS। बट चूंकि आपको ट्राई करना है तो लास्ट में 3 रखना और इसके पहले 0 1 2 माइनस कुछ भी रख लेना, और जो आपने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला सबसे लास्ट में वो वैल्यू ले लेना। क्लियर हुई ये ट्रिक? जल्दी बोलो। मैम माय सेंटेंस इज राइट।
for P equal to 3, LHS equal to RHS, P equal to 3, therefore is a solution of this equation. ठीक है, चलेगा चलेगा। मैम अब आपको, हाँ बोलो बेटा। हम जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमारा आंसर आ जाता है तो हम लिखते हैं एल एच इक्वल्स टू आर एच एस, तो हम इसे इक्वल्स टू काट देते तो वो इक्वल नहीं होता है ना? नॉट क्या इक्वल्स टू होता है। क्या बोल रहे हो? LHS नॉट इक्वल्स टू संदेश, RHS। संदेश तुम म्यूट कर अपने आप को, चल उसको बोलने दे। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे हम ऐसे हमारा आंसर हो जाता है, मेन आंसर हो जाता है, तो हम उसको एल एच इक्वल्स टू आर एच एस लिखेंगे और उसको काट दे तो वो नॉट आंसर माना जाता है ना? हाँ, नॉट इक्वल्स टू, यस। ओके, अब आप ध्यान से देखना, तो ये आपको सॉल्व करना था बाय ट्रायल एंड एरर। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे। इसमें इन्होंने कॉलम नहीं बनाया, बेस्ट है आप कॉलम मेथड से करना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड मेथड, सेकंड वाला ही बता देती हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, ओहो लेट मी सिलेक्ट फर्स्ट पेन, दिस वन, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सबसे पहले तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। आंसर कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगी वो मुझे फाइनल आंसर चैट बॉक्स में लिख के देगा। 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी ट्रायल एंड एरर नहीं करना। जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी उससे सॉल्व करो। टाइम 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। इनके आगे कुल मिला के m की वैल्यू आपको बतानी है। व्हाट इज द सोल्यूशन? चलो जल्दी निकालो। अच्छा, संदेश में कैमरा कर रखा, हाँ बढ़िया किया। मैम हाँ यस बेटा बोलो। 6। 6। यस अच्छा, मैम। बाकी लोगों को पहले करने दो, अभी पता नहीं मुझे। 6। हाँ चलो, करेक्ट, गुड गुड गुड। अच्छा, संदेश का आइडिया बढ़िया, बड़े उसने कैमरा ऐसे ऑन कर रखा तो उसका पूरा जो सॉल्व कर रहा है दिख भी रहा है, बिल्कुल सही, गुड। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ सब लोग ऐसे कर लो, सही है। इसका पूरा स्क्रीन में दिख भी रहा है। 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, 3m इक्वल्स टू 4 प्लस 14, 3m इक्वल्स टू 18। सो अच्छा सॉरी, वेरिएबल इज m है बेटा, उसको p को m में कन्वर्ट करो। सही है, बिल्कुल ट्रिक सही है। हाँ लोकेश बिल्कुल दिखा, लेकिन लोकेश का थोड़ा सा स्क्रीन जो है इट्स नॉट क्लियर। स्क्रीन थोड़ा तुम्हारा ऐसे कुछ ब्लड टाइप का आ रहा है, बाकी ठीक है। हाँ आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, चलो गुड। तो जिससे मैं कहूंगी सब लोग मुझे स्क्रीन में ऐसे शो करना, बिल्कुल मैम करेक्ट। आंसर क्या आया? आंसर इज, तुम्हारा आंसर बताओ, मुझे क्या मालूम, आंसर बोलो। 6 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ओके, अब आप ध्यान से देखना, कितनी बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये पता है कि m इक्वल्स टू 6 आपका फाइनल आंसर होगा। बस अब आपको चूंकि ट्राई करना है तो वैल्यू ऑफ m यहाँ लिखना, यहाँ LHS लिखना, यहाँ RHS लिखना। LHS की विड्थ ज्यादा रखना, ध्यान रखना, मैंने अभी कम किया। यहाँ पहले, अब आपका फाइनल आंसर 6 है। आप 4 लेना वैल्यू, 4 5 कितनी भी ले सकते, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। m इक्वल्स टू पहले ले लेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे। अब जब पुट करेंगे देखो डायरेक्ट 3 इंटू 1, m इक्वल्स टू 1 पुट करना है। 3 इंटू 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 14। सॉल्व करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 14? मैम माय सॉल्यूशन इज राइट। अभी बेटा मैंने शेयर किया स्क्रीन, अभी मैं नहीं देख पाऊंगी, थोड़ी देर में देखूंगी, जब मैं कहूंगी तब दिखाना। अभी ये वाली स्क्रीन देख लो। तो 3 माइनस 14 इज माइनस 11, 1 negative 1 positive, we will subtract and put the sign of greater number, minus 11, and RHS is 4। is LHS equals to RHS? जल्दी बोलो, दोनों इक्वल है? नो मैम। It means m equals to 1 is not a solution। फिर ऐसी m equals to 2 लेंगे, फिर उसमें भी इक्वल नहीं आएगा, फिर 3 4 5, बीच में आप एक आध स्किप भी कर सकते हो। m equals to 2 के बाद आप m equals to 3 ले लो, सॉरी 4 ले लो, डायरेक्ट मत लो। आप चाहो तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 ले लो, आपकी मर्जी है। लास्ट में m इक्वल्स टू 6। हाँ बोलो बेटा। मैम ये m इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो मैम आपने 3 माइनस 14 क्यों लिखा है यहाँ ये पे? लड़के, m की वैल्यू 1 पुट कर जरा, 3m क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है? 3m। ए
3m का मतलब है 3 इंटू एम। एम की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, चेक करो क्या लिया एम की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 3 हाँ रीता सोच के कोई बता रहा है 3 माइनस 14 3 माइनस 14 कितना होता है जल्दी बोलो 11 हाँ 11 3 माइनस 14 साइन चेक करो साइन विच साइन कर्सर माइनस देखो ध्यान माइनस माइनस क्यों है बिकॉज 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मैंने आपको 6 से बताया था वी पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 14 के जस्ट पहले कौन सा साइन है माइनस तो हरदम ग्रेटर नंबर का साइन लगता है तो ग्रेटर नंबर के पहले माइनस है इसलिए माइनस 14 आए यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता ध्यान से देखना यहाँ होता 14 माइनस 3 को अच्छे समझना तब आंसर आ जाता 11 क्योंकि अब ग्रेटर नंबर 14 है इसके पहले प्लस का साइन है यदि आपका क्वेश्चन होता -3 + 14 देखते जाना 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है देन वी विल सब्ट्रैक्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 11 और ग्रेटर नंबर का साइन लगा देंगे प्लस लेकिन यहाँ ग्रेटर नंबर माइनस इसलिए माइनस में आ गया फिर 1 2 3 ऐसे पुट कर लास्ट में 6 पुट करना जब 6 पुट करेंगे तो आप देखो क्या आंसर आ रहा है देखो ध्यान से देखो 3 इंटू 6 कितना हो गया 3 इंटू 6 जल्दी बोलो 18 माइनस 14 18 माइनस 14 सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है 4 RHS कितना है 4 इज LHS इक्वल्स टू RHS यस तो लास्ट में लिखोगे और अब वही सेंटेंस लिख देना जो यहाँ लिखाया था मैंने कहाँ लिखाया था अच्छा मैंने डिलीट कर दी फॉर m इक्वल्स टू 6 LHS equals to RHS therefore m equals to 6 is a solution of given equation clear यस मैम तो मैंने आपको क्या सिंपल ट्रिक क्या बताई कि पहले आप ऐसे रफली में ये डिसाइड कर लो कि आपका m का आंसर वैसे देखा जाए तो डिसाइड करना नहीं चाहिए आप ट्राई करते जाओ जब इक्वल मिले वो आंसर बट मैंने आपको बता दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाता हाँ बोलो बेटा बोलो मैम फिर हम मैम पेपर में तो मैम हमारे पास रफ रजिस्टर नहीं रहेगा तो मैम हम कैसे करेंगे संदेह तू पिटेगा मुझसे ऐसे नहीं रहेगा आपके पास जब कॉपी होती मैंने कितनी बार क्लास में बताई ये आपकी कॉपी है यहाँ पे लास्ट में कि 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो यहाँ लिख दो रफ यहाँ ट्राई कर लो यहाँ ट्राई के लिए लाइन भी रहती है बेटा व्हाट रफ कॉलम के लिए लाइन भी तो रहती है वही तो संदेश क्वारंटीन में सब कुछ भूल गया क्वारंटाइन हो गया तो सब भूल गया कि लाइन वाइन कहाँ रहती है Ma'am, I have one question. Ma'am, चलो when पहले we take numbers, ma'am, when we take numbers for the solution, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा चैट बॉक्स में अभी चैट बॉक्स में लिख देना रुक जाओ चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो भाई मैं चेक करती हूँ राइट इन चैट मैम बॉक्स मैंने सही किया है क्या देख लीजिए ना रुक जा बेटा अभी वेट लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया तो आप ये क्वेश्चन कर लेना नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन यू कैन डू आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन 6th क्लास तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेना आपको इसको सेंटेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना एक में हिंट दे देती मुझे नहीं आ सम रहा शायद वॉइस इज क्लियर बेटा एम आई ऑडिबल क्लियरली हाँ सम का मतलब होता है प्लस सम मीन्स प्लस किसका सम x एंड 4 यानी x + 4 इज जहां कहीं भी इज लिखा होगा इज का मतलब है इक्वल किसके इक्वल है 9 के इज इक्वल्स टू 9 आपको इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना अब एक और बता देती हूँ बाकी खुद करना कौन सा हाँ जहाँ कहीं टाइम्स लिखा होगा टाइम्स का मतलब होता है इनटू 10 टाइम्स 10 किसका 10 टाइम्स ए का तो 10 इंटू ए मैम टाइम्स को मल्टीप्लाई बोलते हैं यस इज मीन्स इक्वल किसके इक्वल है 70 10 इंटू ए को हम 10a भी लिख सकते हैं 10a इक्वल्स टू 70 अब यहाँ देखो b डिवाइडेड बाई 5
ये देखो यहाँ पे लिखा है b/5 गिव्स मतलब इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 6। 3/4 सबको मालूम है, 3/4 का मतलब होता है 3/4। किसका 3/4? ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो किसका 3/4? t का 3/4। t इज मीन्स इक्वल 15। 3/4 t, ये t है, ध्यान रखना, दिस इज t। ये माउस में मैम एक्चुअली मुझे में समझ नहीं आया ये। 3/4 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3/4? 3/4। 3/4। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था, ध्यान आप किसी 6th क्लास, ऑफ मीन्स होता है इनटू। 3/4 ऑफ टी, टी का 3/4। तो जहां कहीं भी ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो इनटू किसका 3/4? टी का 3/4 इनटू टी इज मीन्स इक्वल, किसके इक्वल है? 15 के इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन में लिखा हो 1/2 ऑफ 4, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 1/2 ऑफ 4 मतलब 4 का हाफ। 4 का हाफ क्या होगा? 4 का हाफ, 4 का आधा क्या होता है? 4 का आधा 2। 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व किया हमने 1/2 ऑफ का मतलब इनटू 4, इससे इसको कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया 2। जहां कहीं भी ऑफ हो, ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो आपको मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी। इस सारे स्टेटमेंट्स को यू हैव टू कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म। मैम आपने ऑलरेडी भेज दिया ये सोल्यूशन। बस क्या, फिर तो मैम- बहुत अच्छी बात है। मैम टेकन अवे का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? मैम टेकन अवे, मैम ऐसे कोई टेकन अवे मतलब होता है माइनस, उतना हमने Yes, उसमें से ma'am. माइनस कर दिया। क्लियर? मैम yes, मेरा अभी 4 बार रिवीजन हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, मैम गुड। मैम मैं अपने मामा के घर आया हूँ, तो इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है, तो आप इसमें कैसे भेज पाएंगी? वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, रिपीट अगेन। मैम वो बोल रहा है वो उसके मामा के घर आया है, उसके पास आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप कैसे भेज पाएंगी? मैम मेरे पास इसका व्हाट्सएप नंबर। मैथ ग्रुप में भेजेंगी ना मैम? तो मैं ग्रुप पे भेजूंगी बेटा, आपके व्हाट्सएप पे अरे थोड़ी ये मामा का मोबाइल है। तो फिर आप किसी से आप मेरा नंबर ले लो और आप मुझे बोल देना, तो फिर मैं ऐड करा दूंगी सर से कह के। वो अपने मन से नहीं ऐड कर सकते, वो संतोष सर को बोलना पड़ेगा तब ऐड होगा। मैम मेरे ठीक है, पास इसका मैम मेरे पास है इसका व्हाट्सएप नंबर। हाँ बेटा, तो ठीक है, तुम मेरा नंबर उसको दे अरे देना। ओके मैम। मामा का चलो मोबाइल ओके। है क्या? मेरा मामा का। संदेश, हाँ संदेश है। मैम स्टॉप मैंने तो प्रेजेंटिंग। 4.2 भी कर लिया। ओके, गुड 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 मैम गुड। मैंने भी। चलो कर लिया, इट्स वेरी गुड। नाउ यू हैव टू रिकॉर्डिंग। कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज। ओके, ओके मैम। तेरे को सच में है?